वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में क्लेरिफिकेशन आया है कि जब गुड्स फॉरेन एक्सपोर्ट होते हैं और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशन है उसमें उन्होंने पहले समझा है कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ये सिचुएशन को डील करता है। उसमें प्रोविजो है, प्रोविजो ऐड करा गया था 1 फरवरी 2019 से। उसमें बताया गया है कि जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर की सर्विसेज के थ्रू कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो प्लेस आउटसाइड इंडिया है, तो जो सप्लायर है या रिसिपिएंट है वो दोनों इंडिया में भी हो, तब भी ये आईजीएसटी ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। In case of supply of service by way of transportation of goods, including by mail or courier, where the transportation of goods is to a place outside India and where the supplier and recipient of said supply of service are located in India, the place of supply is the concerned foreign destination where the goods are being transported into in accordance with the provision to subsection 8 of section 12 of IGST Act. तो जो ये ट्रांजैक्शन है कुरियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज, ये जो ट्रांजैक्शन है ये आईजीएसटी में फॉल करेगा। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो आईजीएसटी लगाएगा, भले ही रिसिपिएंट और सप्लायर इंडिया में। तो जो जहां गुड्स डिलीवर हो रहे हैं तो गुड्स की डेस्टिनेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसके ऊपर जो आईजीएसटी है, जो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, तो उसमें बताया गया है कि आईजी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट अगर सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के तहत उनके कंडीशंस, तो इसके एक्सपोर्ट के ऊपर जो आईजीएसटी लग रहा है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी उन्हें इलस्ट्रेशन से समझाया है। एक्स इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हु इंटेंड टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अ पर्सन वाई लोकेटेड इन सिंगापुर। एक्स वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, वो वाई को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वाई सिंगापुर में है। एक्स अवेल द सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर टू सिंगापुर फ्रॉम एन एयर कार्गो ऑपरेटर जेड। जेड है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो जो जेड है, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय जेड टू एक्स, जो जेड प्रोवाइडर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, एक्स को प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो सिंगापुर आएगी। तो जेड जो बिल रेज करेगा एक्स को वो आईजीएसटी का होगा। और ये in respect of illustration given above, Z would charge IGST from X in terms of subsection 5 of section 7 of IGST Act. X would be eligible to take input tax credit of IGST in respect of supply of service received by him from Z, subject to fulfillment of other condition or laid down इन सेक्शन 16 एंड 17। 16 में क्या है कि ये जो टैक्स इनवॉइस होगा वो 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड कर दी गई हो, टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो गया हो, तो ये 16 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। एंड 17 में है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये एक्स के लिए एलिजिबल हो, इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ना हो फॉर एक्स। तो दीज आर दी कंडीशन। तो इस वजह से ये क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर डेस्टिनेशन फॉरेन भी हो तब भी आईजीएसटी अगर चार्ज हो रहा है तो सेक्शन 16 और 17 के तहत आईजीएसटी मिल जाएगा।